अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक लेयर कट फ्रॉक रेडी किया है जो 8 इयर्स बेबी का है। लंबाई जो है 42 इंच की है। इस तरह से पूरा कटिंग किया है। कटिंग का वीडियो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। अब यहाँ बेल्ट तैयार किया है। बेल्ट जो है वो 4 इंच का कपड़ा लिया है और उसको मैंने इस तरह से यहाँ पर सिलाई की है। पहले अस्तर पर इसको पलट लेंगे तो ये एक बेल्ट जैसा रेडी हो जाएगा। अमूमन बाज़ार में बेल्ट तैयार मिलता है, लेकिन मैंने ये बेल्ट घर पर रेडी किया था, जो एक नेट का फैब्रिक था जिस पर इस तरह की टिक्कियों का काम किया हुआ था। अब गले की फ़िटिंग कर लेंगे। गले की लंबाई 2.5 इंच की है। चौड़ाई जो है वो 2.2 इंच की ही रखी हुई है और यहाँ पर हुक का मार्जिन दिया है। पीछे के गले में अक्सर हुक लगा लेती हूँ ताकि गला बड़ा ना हो जाए आगे का और बच्चा इजीली पहन सके। और यहाँ कट दे देंगे। अब उसके बाद आगे का गला रेडी करेंगे। आगे का गला जो है 3.5 इंच का है। चौड़ाई जो है दो इंच की रखी है। यहाँ पर कट दे देंगे और एक टैप सिलाई ले लेंगे ऊपर से। अस्तर वाले कपड़े में गला रेडी करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि उसी कपड़े पर हम आसानी से पलट लेते हैं। अब यहाँ मैंने आर्मोन के पास से पूरी एक सिलाई ले ली हूँ, इसलिए कि अस्तर वाला कपड़ा था और ऊपर का कपड़ा जो है वो जॉर्जेट का है तो वो हट रहा था इधर उधर। अब अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो कपड़ा बहुत परेशान करता है, इसलिए यहाँ मैंने आर्मोन के पास से गोटा पट्टी की लेस जो है वो 3 लगाई है एक साथ। इस तरह से पहले एक इस तरह लगाई हूँ, फिर आधा इंच का मार्जिन रखकर दूसरी, फिर उसी तरह आधा इंच का मार्जिन रखकर तीसरी लेस लगाई हूँ। ये 8 इयर्स बेबी के लिए जो है फ़्रॉक रेडी किया है 1 लेयर्स का। बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत तैयार हुआ है। अगर आप लोगों को छोटे बच्चों के कपड़े देखना हो, फ़्रॉक देखना हो तो मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट करें क्योंकि नए नए आइडियाज़ और डिज़ाइन मैंने डाली है, आप लोगों को आसानी होगी देखकर। अब सेम साइड पर दूसरी तरफ जब लगानी है तो मैंने इस तरह से डांच दे दी हूँ ताकि मुझे याद रहे कि यहाँ से मुझे एक एक लेस लगानी है। 3 लेस सेम टू सेम यहाँ भी ऐसे ही लगाएंगे। ये कपड़ा जो है वाइट कलर का है जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जॉर्जेट का है और उस पर जब वाइट काम किया है तो और उठ के आया है और खूबसूरत लग रहा है। तीसरी लेस भी इसी तरह सेम टू सेम लगाएंगे। ये गोटा पट्टी जब लगाए तो बड़ी पैर की सिलाई से लगाए ताकि खींचे ना कपड़ा, और इस तरह खूबसूरत गला हमारा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे कि नीचे की तरफ से जो है कपड़ा रख के उसके ऊपर का कपड़ा रख कर पीछे का अस्तर जो है वो उसको ऊपर की तरफ ले आएंगे, यानी बैक का जो कपड़ा है ऊपर ले आएंगे तो ये सारी सिलाई जो है वो अंदर चली जाएगी, यानी अस्तर के अंदर जाएगी। अगर इस आइडिया से आप शोल्डर जॉइंट करेंगे तो शोल्डर के पास से ज़रा भी कपड़ा दिखाई नहीं देगा आपको। अब एक टैप सिलाई ले लेंगे और पूरी नीचे तक, जो अक्सर तैयार कपड़े आते हैं वो इसी तरह सिल कर आते हैं, उससे कपड़ा बहुत फिनिशिंग और अच्छा दिखाई देता है, फ्रेश। अब मैंने आस्तीन पर जो कपड़ा लगाया है वो ज़रा चून वाला जैसा है, ऑटोमेटिक चून है, तो इसको ज़्यादा खींच कर नहीं लगाएंगे, बस हल्के हाथों से इस तरह लगाते जाएंगे। इस कपड़े पर चून ही बनी हुई है और तो इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं, धीरे हाथों से उसको सिएंगे ताकि इसकी चून पूरी ख़राब ना हो। पूरी आस्तीन को इसी तरह फिट करेंगे, दोनों तरफ की इसी तरह। और मैंने नीचे की तरफ से जो सिलाई का कपड़ा है उसको हटाकर एक आर्मोन के पास एक सिलाई और ले ली है फिटिंग की, ताकि रेडीमेड कपड़े का लुक आए। ये इस तरह से मैंने एक एक सिलाई इसको आर्मोन के पास से ले ली हूँ। दोनों तरफ साइड ऊपर सेम टू सेम सिलाई और सेम डिज़ाइन की हूँ, इसलिए मैंने यहाँ वीडियो में दिखाया नहीं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब यहाँ पर जो आस्तीन थी वो 10 इंच की थी और मैंने आगे 5 इंच का कपड़ा ज़्यादा बढ़ाकर इस तरह से एक लॉन्ग सिलाई ले ली हूँ लंबे पैरों की और उस पर चून जैसी तैयार की हूँ। ये जोड़ जैसा आ रहा था तो मैंने जोड़ को नए अंदाज से सिया है ताकि आस्तीन खूबसूरत दिखाई दे। हल्की हल्की चून बनाई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है। ये कपड़ा ऑटोमेटिक चून वाला है, ज़्यादा चून की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बच्चों को अच्छा लगता है इसलिए खूबसूरत लगे करके एक और चून ले लिया है थोड़ा सा। अब इस चून के पास मैंने वही लेस जो गोटा पट्टी की है ऊपर लगाई थी, सेम वही यहाँ जोड़ के ऊपर लगा देंगे ताकि खूबसूरत लगे और हमारा जोड़ दिखाई भी ना दे। अब नीचे की तरफ से मैंने इस तरह से 2 इंच की
लंबी पट्टी की सिलाई ले ली हूँ बड़ी वाली, और थोड़ी खींच के कपड़ा ली हूँ। उसके बाद इसको खींच के हमने यहाँ पर चून तैयार की है। आस्तीन की फिटिंग जो है वो 4 इंच की है, तो 4 इंच तक हमें लेकर आना है इसको, फिटिंग को इस तरह चून बनाते हुए। तो ये आस्तीन के पास चून वाला बहुत खूबसूरत रेडी होगा। धीरे हाथों से खींचेंगे कहीं धागा टूट ना जाए। अब ये जो चून है इसकी एक फिटिंग कर लेंगे छोटे पैर की सिलाई लेकर, और उस पर फिर वही लेस जो ऊपर लगाई है सेम टू सेम इस आस्तीन के कॉर्नर पर भी लगा देंगे इस तरह से। ये हमारी आस्तीन रेडी हो गई है। अब ये जो बेल्ट की चौड़ाई है वो 2 इंच की है, तो यहाँ पर मैंने पतली पट्टियाँ काटी है जिस पर बेल्ट हम फिट करेंगे कमर के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर छोटे छोटे सेंटर देने के लिए ये पट्टी को तैयार किया है 1 इंच की। पहले लंबी सिलाई से पूरी पट्टी तैयार कर लेंगे। साइड के कॉर्नर पर भी एक सिलाई ले लेंगे चपटी, ताकि ये पूरा बेल्ट पर चपटा हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हम सेंटर देंगे दोनों आगे पीछे के लिए, ये इस तरह से, ताकि पीछे और आगे के लिए सेंटर देना आसान हो जाए। अब ये 3 इंच का रखेंगे क्योंकि बेल्ट जो था वो 2 इंच का था, तो ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा रखेंगे ताकि आसानी से बेल्ट अंदर चला जाए। उसके लिए ये इस तरह रेडी करेंगे। पहले ऊपर की सिलाई ले लेंगे हम, पूरा नीचे का फैब्रिक तैयार करने, नीचे का जो झालर है वो तैयार करने से पहले ही इसको लगा लेंगे ताकि ये ऊपर की सिलाई में पूरा फिट हो जाए बराबर। अब ये इस तरह से पलट कर नीचे की तरफ भी एक सिलाई ले लेंगे। अब यहाँ भी सेम टू सेम ऐसे ही 3 इंच का जो है ये पट्टी इसी तरह रेडी करेंगे। ऐसे ही रख के पहले ऊपर की तरफ से सिलाई करेंगे। पहले मार्जिन कर लेंगे कहाँ पर हमें लगाना है, और सेम नीचे की तरफ उसको इसी तरह फिट कर देंगे ताकि ये फिट हो जाए। अब जब नीचे का जब कपड़ा लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली अंदर चला जाएगा। यहाँ से हमने 4 इंच का वो रख कर आस्तीन की फ़िटिंग कर ली है। पहले एक साइड की फ़िटिंग करेंगे हम, उसके बाद ही हम नीचे का घेर हम फिट करेंगे, क्योंकि घेर में एक तरफ सिलाई नहीं यानी कटिंग नहीं है, सिर्फ पूरा एक ही साथ कपड़ा है, तो इसलिए एक तरफ की हम सिलाई कर लेंगे और दूसरी तरफ सिलाई नहीं करेंगे। अब घेर के लिए जो है पहले ऊपर का कपड़ा हम फिट करेंगे, और इस कपड़े में भी सेम वही आस्तीन का ही कपड़ा है जो झालर वाला है, और उसमें भी हमने लंबे पैरों की सिलाई लेकर उसमें चून तैयार की है। इस तरह की चून मैंने पिछले कई वीडियो में बनाई है, इसलिए यहाँ पर मैंने बताई नहीं हूँ। अगर आप लोगों को देखना हो तो पीछे की वीडियो ज़रूर देख ले। अब एक साथ ये पूरे इसको यानी धागे को खींच के इस तरह चून बनाते जाएंगे और इसको एक साथ फिट करते जाएंगे। ध्यान रहे हर तरफ बराबर बराबर चून लगनी चाहिए। मैंने अस्तर का कपड़ा साथ में अटैच नहीं किया है, पहले मैंने आगे की फैब्रिक को फिट कर लिया है, उसके बाद उसके ऊपर से अस्तर का कपड़ा लगाया है, क्योंकि अस्तर पर भी चून आई है तो कभी हमारे लिए चून लेने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने अलग अलग करके दोनों को लगाया है। नए सीखने वालों को इससे आसानी होती है और कपड़ा वो आसानी से सीख सकते हैं, वरना दोनों कपड़े को साथ में लगाकर भी अगर आपको इजी हो तो दोनों को भी मिलाकर आप लगा सकते हो। यहाँ दोनों पर चून आई है, नीचे के कपड़े पर भी सेम चून थी और ऊपर भी इसी तरह मैंने चून ली हूँ, ये इस तरह से। अब एक कॉर्नर पर सिलाई ज़रूर ले ले जिससे फिटिंग हो जाए। अगर आप ओवरलुक करना चाहते हो तो ओवरलुक कर ले, मैंने ओवरलुक नहीं किया था इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे साइड कॉर्नर पर एक लास्ट सिलाई ज़रूर ली जिससे कपड़ा उधरे ना। अब फिटिंग कर लेंगे, आप साइड का जो कॉर्नर बच गया है एक साथ नीचे तक पूरा फिटिंग करते हुए आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने नीचे का अस्तर जो है उसको हटाकर आगे के कपड़े के ऊपर ही पहले फिटिंग की हूँ और उसके बाद अस्तर पर फिटिंग करेंगे, ये इस तरह। तो उससे फ्रॉक में बहुत फिनिशिंग लगती है और प्यारा दिखाई देता है। दोनों अस्तर जब सिल जाते हैं साथ में तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगता है। ये हमारा बेल्ट है जो हम इस तरह से डालेंगे। अब जो नीचे का लास्ट कॉर्नर है एक लेयर लगाना था 8 इंच का, ये मैंने लंबे पैरों की इस तरह से सिलाई ले ली हूँ और उसका भी धागा खींचकर हम इसी तरह सेम टू सेम कॉर्नर की सिलाई ले लेंगे। इस पर भी ये नीचे की तरफ लेयर आएगी और इसको इस तरह से खींचते जाएंगे, धीरे हाथों से खींचना है। या तो वीडियो दिखाने के लिए मैंने लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने जल्दी चलाई है।
ये अब नीचे की तरफ से इसको फिट लगाते जाएंगे और इस तरह से चून डालते जाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने इस तरह के कई वीडियो डाले हैं हमारे चैनल पर, आप ज़रूर विज़िट करें ताकि आपको भी इस तरह के नए नए आइडियाज़ फ्रॉक पर लगाने में आसानी हो। और जब मैंने सब फिट कर दिया उसके बाद मैंने सिलाई के ऊपर ये लेस लगा ली हूँ ताकि और खूबसूरत लगे और अच्छा लगे। पूरे पूरे उस पर जो जितनी जॉइंट आई थी उस पर, और ये बेल्ट को जो लगाना था वहाँ पर मैंने 2 हुक का काम किया है। अगर आप चाहो तो बटन भी लगा सकते हो। फाइनल लुक कुछ इस तरह है। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।